Hello everyone, welcome to the Law Entrance channel of Adda 24/7. Myself Advocate Nikita Singh, मैं आप लोग के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ that उत्तराखंड कैबिनेट अप्रूव UCC ड्राफ्ट. What is UCC? उत्तराखंड ने क्यों अप्रूव किया, क्या रीजन था और ये क्यों हिस्टोरिकल बनने जा रहा है, तो इन सब चीज का चर्चा हम करेंगे इस सेशन में. सबसे पहले अगर आप इस सेशन में नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके सेशन को आप लोग शेयर करिए. सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड. आखिरकार ये है क्या. जब हम लोग लॉ एंट्रेंस पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये हम लोगों का वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट लॉ का सब्जेक्ट होता है, राइट. क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड. तो अगर मैं इसकी चर्चा करूं तो ये आप लोगों का बेसिकली सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इस सब्जेक्ट का पार्ट है. संविधान में हमारा टोटल पार्ट 25 है, जिसमें से पार्ट 4 का ये आप लोग का पार्ट है जो कि कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ये हमारा पार्ट 4 है जो आप लोगों का आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक अवेलेबल है, जिसमें से आर्टिकल 44 That's talk about यूनिफॉर्म सिविल कोड. तो पार्ट 4 हमारे संविधान में टोटल पार्ट 25 है, राइट. टोटल आर्टिकल आप लोग के ओरिजिनली 395 है और टोटल अगर देखा जाए आज की डेट में तो 448 प्लस आप लोग के टोटल आर्टिकल है. इसमें जो आर्टिकल 44 है दैट्स टॉक अबाउट द DPSP. सबसे पहले हम समझेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता क्या है. ये आप लोगों के डायरेक्शंस हैं जो कि स्टेट को दिया गया है. आप सब जानते हैं इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पे पावर आप लोग का सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट है. स्टेट अपने अपने स्टेट्स में लॉ बना सकता है, सेंटर पूरा नेशनल लॉ बना सकता है. अगर स्टेट अपने राज्यों का लॉ बनाता है सो दे हैव टू सी द सर्टेन रूल्स. तो DPSP इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, DPSP. तो DPSP डायरेक्शंस है स्टेट के लिए कि अगर आप अपने राज्यों के लिए लॉ बना रहे हैं तो इन सब डायरेक्शंस को देखिएगा बनाते वक्त. लेकिन इसमें एक कमी क्या है, DPSP ना, एक कहावत सुनी होगी ना आपने, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और. मतलब हाथी के जो दांत होते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसका चाहे तो हम भाई अच्छा खासा यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज कहाँ पे होता है, ऑर्नामेंट्स बनाने में. तो DPSP भी यही है. अगर कोई स्टेट फॉलो नहीं करता है ना दैट इज नॉट इन्फोर्सिबल एंड दैट इज रिटन इन आर्टिकल 37 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो जब इन्फोर्सिबल है ही नहीं तो कौन सा स्टेट इसको भाई फॉलो करेगा जब आप पनिशमेंट ही नहीं देंगे. लेकिन जो हमारा गवर्नमेंट है ना, आज का जो गवर्नमेंट है चाहता है कि हमारा इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जाए. तो इसको वन वर्ड में हम लिख सकते हैं दैट इज वन नेशन वन लॉ. आप लोग बताइए क्या ये पॉसिबल है. वन नेशन वन लॉ, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड. हमारे इंडिया में इतने सारे रिलीजन हैं, हर रिलीजन का पर्सनल लॉ है, चाहे वो हिंदू लॉ हो, मुस्लिम लॉ हो, सिख लॉ हो, पारसी लॉ हो, सबके अलग अलग लॉ है. पर्सनल लॉ भी आज की डेट पे एक परफेक्ट एक्ट बन चुका है. अगर मैं हिंदू की बात करूं, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये सब हमारे एक्ट है जो कि हमारे पर्सनल लॉ कहलाएंगे. मतलब अगर हिंदू लॉ है तो वो सिर्फ हिंदू कम्युनिटी पे अप्लाई होगा, मुस्लिम लॉ है तो वो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी पे ही अप्लाई होगा. तो क्या ये पॉसिबल है जो हमारा नेशन है एक ही लॉ को फॉलो करे, मतलब सारे पर्सनल लॉ आप लोगों के हटा दिए जाए. सोच के सीधा दिमाग में क्या आता है कि अरे यार अगर हमने हटा दिया सारे पर्सनल लॉ को, हमने एक कर दिया, कितने दंगे होंगे. लेकिन अगर इसको पॉसिबल कर दिया जाए ना तो सोचिए जो हमारा नेशन है जिसे हम अभी डेमोक्रेटिक करते हैं, डेवलप नेशन की तरफ बढ़ जाएगा.
तो यहाँ पे जो आप लोगों का यूसीसी का बेसिक एम क्या है, टू क्रिएट अ सेट ऑफ लॉ दैट इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, एक जैसा। सो एज टू रिप्लेस द, क्या है, रिप्लेस द distinct personal laws of religion related to subject like marriage, हर पर्सनल लॉ में मैरिज के अलग लॉ है, डिवोर्स, इनहेरिटेंस एंड एडॉप्शन। भाई बेसिक पर्सनल लॉ में यही सब लॉ तो आप लोग के अलग अलग होते हैं। सो इट स्टेम फ्रॉम आर्टिकल 44 कॉन्स्टी वेयर इट इज मैंडेटेड दैट द स्टेट शेल, अब देखो आर्टिकल 44 का एग्जैक्ट वर्डिंग क्या है, द स्टेट शेल endeavor to secure for the citizen a uniform civil code throughout the territory of India. But यही है ना, not enforceability की वजह से that is not compulsory for the state, लेकिन इसी को compulsory बनाना बहुत ज़रूरी है। तो उत्तराखंड हम लोगों का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहाँ पे यूसीसी आप लोग का अप्लाई होगा आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इससे पहले जब गोवा में पुर्तगाल का रूल था तब से वहाँ पे यूसीसी है, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस उत्तराखंड हमारा पहला ऐसा राज्य बनेगा जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई होगा। सो द उत्तराखंड कैबिनेट अप्रूव द रिपोर्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्यूरिंग द कैबिनेट मीटिंग held at the chief minister residence under the chairmanship of chief minister पुष्कर सिंह धामी। बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल होने जा रहा है। तो यहाँ पे आज 6 फरवरी है और आज आप लोगों का अगर गवर्नर से अप्रूवल हो गया, बिकॉज अभी पूरा इसका बैठक होगा 5 से 8 फरवरी, और देखते हैं आप लोग का डिसीजन क्या आता है। और एक बार जैसे ही इम्प्लीमेंट हो गया, ये चीज़ आपको याद रखनी है, उत्तराखंड will become the first Indian state after independence to adopt the UCC. It has been operational in Goa since the days of Portuguese rule. मतलब आप लोग का इंडिपेंडेंस से पहले ही गोवा में आप लोग का यूसीसी अप्लाई होता है। तो देखते हैं, लेट्स सी कि उत्तराखंड में फुली अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। अभी इलेक्शन भी आने वाले हैं भाई, इलेक्शन में अगर ऑल ओवर इंडिया ऐसा हो जाए तो सोचिए कितना यूनिटी के साथ इंसान यहाँ पे रहेगा। तो ऐसे ही लीगल नॉलेज के लिए आप लोग इस चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं निकिता सिंह ऐसे ही न्यूज़ के लिए आप लोग के लिए यहाँ पे दोबारा प्रस्तुत हूँ। थैंक यू सो मच।